प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जो गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्तिपुर पंथ जो तीन रतन जग माहि सुये भविध्याइए तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइए। सबसे पहले अरहंत देव और सुश्रुत सिद्धांत यानी सिद्धांत शास्त्र और जो निर्ग्रंथ गुरु जो कि महान है, पूजनीय है और जो मोक्षपुरी के पंथ है यानी मार्ग है, मोक्ष यही मोक्ष मार्ग है, देवशास्त्र गुरु ही मोक्ष मार्ग है। और ये तीन ही रतन संसार में जो भव्य जीव इनका ध्यान करते हैं और इनकी भक्ति के प्रसाद से वो परम पद उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। पूजो पद अरहंत के पूजो गुरुपद सार, पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार। तो यहाँ पर अरहंत भगवान के और गुरुदेव के चरणों को और देवी सरस्वती यानी जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसकी मैं पूजा अर्चना 8 प्रकार के 8 द्रव्यों के आधार लेकर के करता हूँ। सुरपति और नर नाथ तिनकर वंदनीक सुपद प्रभा अति शोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल देख छवि मोहित सभा बर नीर क्षीर समुद्र घट भरि अग्रतस बहुविधि नचो अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। क्या कह रहे हैं कि सुरपति यानी सौधर्मेंद्र और उरग यानी धर्मेंद्र और नरनाथ यानी चक्रवर्ती, इन तीनों के द्वारा जो तीनों लोगों के अधिपति हैं उनके द्वारा भगवान के चरणों में जब वंदना करते हैं तो भगवान के चरणों की जो है प्रभा बहुत ही सुंदर, जो स्वर्ण के समान उज्जवल उनके चरण हैं, ऐसे जो हैं उनकी छवि को देख करके, उनके चरणों की छवि को देख करके 12 सभाएं मोहित हो जाती हैं। और ऐसे भगवान की आराधना करने के लिए जहाँ 5वां समुद्र क्षीर समुद्र है उसके नीर से घट भर के और भगवान के सामने में बहुत प्रकार से भक्ति द्वारा नृत्य करते हुए जहाँ देव शास्त्र और गुरु इन तीनों की मैं पूजा करता हूँ। भगवान की भक्ति बड़े उत्साह के साथ होती है। कई लोगों को हमने देखा है भक्ति करते समय इतने गदगद हो जाते हैं, जैसा इसमें लिखा है नृत्य करने का, वैसे जो है भक्ति भाव से करते हैं। मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मल छीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। जहाँ पर जो वस्तु मलिन हो जाती है, जल का स्वभाव उस मल को हरना होता है। तो इसी प्रकार से हमारा भी जो है जन्म जरा मृत्यु ये जो है रोग, इनको नाश करने के लिए, इनको धोने के लिए भगवान आपकी हम जल से पूजा करते हैं। जेत्र जग उदर मझार प्राणी तपत अति दोधर खरे, तिन अहित हरन सुवचन जिनके परम शीतलता भरे, तसु भ्रमर लोभित घ्राण पावन सरस चंदन घिसी सचो अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। यहाँ कह रहे हैं कि ये तीनों जग जो हैं उसके उधर में जहाँ प्राणी जो कि जलता हुआ एक गड्ढे के समान है जिसमें आग लगी हो और उसमें जो है सभी वहाँ पर दुख से जल रहे हैं और उनके लिए उनको अहित जो है दुख है
उसको हरण करने के लिए आपके जो अच्छे वचन हैं वो ही परम शीतलता प्रदान करने वाले हैं। और जहाँ भ्रमर जिस पर लोभित हो जाते हैं और जिसकी जो घ्राण यानी सुगंध बहुत बड़ी पवित्र है, ऐसे जो है सरस चंदन को जहाँ पर घिस करके मैं उसके माध्यम से देव सास गुरु की पूजा करता हूँ। भावना यह है कि जैसे चंदन जहाँ ताप को दूर करने वाला होता है, ऐसी भगवान आपकी आराधना से मेरा संसार ताप, मेरा संसार का दुख नष्ट हो जाए। चंदन शीतलता करे तपत वस्तु पर भी, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो यहाँ तपी हुई चीज को ठंडा करने का जो है चंदन समर्थ होता है, प्रवीण होता है, इसलिए यहाँ पर उनके द्वारा मैं देव शास्त्र गुरु की तीनों की पूजा करता हूँ। यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविद ठई, अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्ति वर नौका सही, उज्जवल अखंडित साली तंदुल पुंज धरि त्रय गुण जजु, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचो। ये भव समुद्र अपार है, उसको पार करने के लिए जहाँ जो अति दृढ़ परम पावन परम पवित्र यथार्थ जो है भक्ति ही नौका उसको पार करने में समर्थ होती है। और ऐसे जो है नाव के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जो है संसार को पार कर सकते हैं, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और इसलिए भगवान के चरणों में जो उज्जवल अखंडित ऐसे जो है साली तंदुल यानी चावल को ला करके और उनके 3 पुंज रख करके भगवान के जो है गुणों की 3 गुणों की याचना करता हूँ, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी याचना करते हुए मैं जो है देवशास्त्र गुरु की प्रतिदिन पूजा करता हूँ। तंदुल साली सुगंध अति परम अखंडित भी, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो यहाँ पर जो साली धान जो है सबसे उत्तम माना जाता है, उसमें सुगंधित और अखंडित, उसमें एक एक जो है बीन करके जो खंडित हैं उनको अलग करके और उनके माध्यम से देव शास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ। जे विनय बंत सुभव्य अम्बुज प्रकाशन भानु है, जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माहि प्रधान है, लहि कुंद कमलादिक पहुप भव भव को वेदन सो बचु, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचो। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विनयवान है ऐसे भक्त जीवों के हृदय कमल को प्रकाशित करने के लिए भगवान सूर्य के समान है, और जो मुख्यता से चारित्र का जो वर्णन करने वाले हैं और तीनों लोकों में जो प्रधान चारित्र का वर्णन करने वाले भगवान हैं, जहाँ सूर्य का जो रहता है वो अज्ञान अंधकार को भी दूर करता है और कमलों को प्रकाशित यानी कमलों को प्रफुल्लित भी करता है। तो ऐसे जो है भगवान की आराधना करने के लिए, देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए जो कुंद कमल आदि पुष्पों का आधार लेकर के और जहाँ भव भव कुवेदन सो बचो यानी मन में जो काम विकार हैं उनसे बचने के लिए, उनके कष्टों से बचने के लिए मैं देवशास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ। विविध भांति परिमल सुमन भ्रमर जास आधी, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन।
प्रकार के जो हैं फूल होते हैं जो सुगंधित होते हैं, और उनके सुगंधी से जो है भ्रमर भी उनके बस हो जाते हैं। तो उनके माध्यम से देव सास गुरु तीनों की मैं पूजा करता हूँ। अति सबल मद कंदर्प जाको क्षुधा उरग अमान है, दुस्सह भयानक ताशुनासन कोस गरुड़ समान है। उत्तम छहो रस युक्त नित नैवेद्य करी घृत में पचु, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचो। जो अत्यंत बलवान है और जिसका मद का वेग जो है, उसको जो क्षुधा रूपी रोग है, ऐसा उसका जो वेग है, उसको जो है नष्ट करने के लिए जो यानी क्षुधा रूपी जो सर्प है उसका जो मतलब अमान यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना अत्यंत वेग वाला है। और उस भयानक जो क्षुधा रूपी जो सर्प है उसको नष्ट करने के लिए आप जो हैं गरुड़ के समान हैं। तो यहाँ पर जो है उसका विष को दूर करने के लिए गरुड़ ही जो है सर्प को वश में करने में समर्थ होता है। तो जैसे सांप को गरुड़ जीत लेता है, वैसे ही भूख को आपने जीत लिया है। इसलिए मैं यहाँ पर घृत में बना करके नैवेद्य को जो 6 रसों से युक्त है उससे जो है देव सास गुरु की आराधना करता हूँ, जिससे मेरा क्षुधा रोग नष्ट होवे। नाना विध संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो जहाँ 6 रसों से भरे हुए पकवानों से देव सास गुरु की मैं पूजा करता हूँ। जेत्र जग उद्यम नाश कीने, मोहत मेरे महाबली, तिहि करम घाती जान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली, इहि भांति दीप प्रजाल कंचन के सुभाजन में खचु, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तीनों जगत के उद्यम को नष्ट करने वाला है, ऐसा मोह रूपी अंधकार महान बलवान है, यानी पुरुषार्थ को नष्ट कर देता है। मोह में व्यक्ति पुरुषार्थ को भूल जाता है। और ऐसे जो मोहनी कर्म को नष्ट करने के लिए जहाँ पर ज्ञान रूपी दीपक जिसकी प्रकाश की ज्योति जो है अत्यंत प्रभावशाली है, उसके माध्यम से यहाँ पर जो है इन्हें मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान दीपक ही समर्थ है। इसलिए यहाँ पर जो स्वर्ण के दीपों को जला करके और अच्छे जो है उनको भाजन यानी पात्र में रख करके, यहाँ स्वर्ण पात्र में रख करके मैं जो है भगवान आपकी देव सास गुरु की नित्य पूजा करता हूँ। और इसमें जो है मुख्यतः से कि जहाँ घाती कर्म को जो है नष्ट करके भगवान ने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो वही जो है पूरी तरह से मोहनी को नष्ट करने में समर्थ है। तो भगवान के ही ज्ञान रूपी दीपक को ही जो है उसमें मोहनी कर्म को नष्ट करने में समर्थ है। सपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करही, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो केवल ज्ञान रूपी दीपक जो अज्ञान अंधकार से रहित है और इससे अपना और पर पदार्थ का प्रकाश होता है। यहाँ दीपक जो है सुपर प्रकाशी होता है, तो यहाँ पर वो केवल ज्ञान रूपी दीपक की बात की गई है। इसलिए उसको आधार मान करके उस दीपक से मैं देव सास गुरु की पूजा करने की भावना रखता हूँ। जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह समय उद्धत लसे, वर धूप
दास सुगंधिता कर सकल परिमलता हसे, इहि भांति धूप चढ़ाए नित भव ज्वलन माही नहीं पचो, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचो। कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए आप अग्नि के समान प्रकाशित हैं, और इसलिए अच्छे धूप की सुगंध से जहाँ पर जो है समस्त जो है सुगंधियाँ मंद हो जाती हैं। इस प्रकार से यानी ऐसी धूप को लेकर के, और भावना यह है कि संसार रूपी अग्नि जो है भव ज्वलन नाही पचूं, यानी संसार रूपी अग्नि से मैं बचा रहूं, उसमें जलूं नहीं। इसलिए भगवान मैं आपके सामने धूप के माध्यम से संसार से मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। अग्नि माहि परिमल दहन चंदनादि गुण लीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो जो चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से सहित धूप को अग्नि में जला करके मैं देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करता रहे, मोते न उपमा जाए वर्णी, सकल फल गुण सार है, सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन, परम अमृत रस सचो, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। यहाँ लोचन यानी नेत्र इंद्री, फिर रसना यानी जिह्वा इंद्री, घ्राण नासिका इंद्री, और उर यानी हृदय को, उनके उत्साह को करने वाले हैं। ऐसे जो है फलों को लेकर के, और इनमें अच्छे फलों के सभी गुण हैं, और जिनकी जो है गुणों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे जो है अच्छे अच्छे गुण फलों को ला करके। और प्रयोजन क्या है कि भगवान मैं जो है मोक्ष फल को प्राप्त करूं, इस भावना से इन फलों को लेकर के, और मुझे अनंत सुख प्राप्त हो, ऐसी भावना से देवसास गुरु का यहाँ पर मैं पूजन करता हूँ। जे प्रधान फल फल विषय पंचकरण रस लीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो इंद्रियों को जो है पांचों करण रस लीन यानी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले उत्तम फलों से देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। जल परम उज्जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरु, वर धूप निर्मल फल विविध, बहु जन्म के पातक हरु, इहि भांति अर्घ चढ़ाए नित्य भवि, करत शिव पंकति मचु, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। तो यहाँ पर आठों द्रव्यों में कि जो परम उज्ज्वल यानी स्वच्छ जल, फिर चंदन, फिर अक्षत, पुष्प, चरु यानी नैवेद्य, दीपक, धूप और अनेक प्रकार के उत्तम फल चढ़ा करके, और अनेक जन्मों के कर्मों को दूर करने की भावना को लेकर के यहाँ पर अर्घ से जो है मैं आपकी अर्चना करता हूँ, और उसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की भावना से देवसास गुरु की पूजा करता हूँ। बसु विधि अर्घ संजोए के अति उत्साह मन की, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो आठों द्रव्यों के माध्यम से, वसु शब्द जो है आठ अर्थ के अर्थ में आता है, तो उसके माध्यम से उनको हर को सजा करके और अति हृदय में उत्साह रख करके, प्रसन्नता रख करके
मैं देवशास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता, भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार। देवशास्त्र और गुरु ये तीनों जो हैं बड़े ही आदर करने योग्य हैं और तीन रतन करतार यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इनसे उत्पन्न होते हैं। देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत जहाँ 7 तत्वों के सिद्धांत से बोलते हैं, ऐसे ही रत्नत्रय के प्राप्ति के लिए देवशास्त्र गुरु का भी सिद्धांत रत्नत्रय उत्पन्न करता है। और जिनके माध्यम से जहाँ इनका जो है संक्षेप से इनके अलग अलग गुणों का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि कहने में जो है शब्द थोड़े हैं लेकिन उनमें अनेक गुण भरे हुए हैं। कर मन की 63 प्रकृति नाश जीते, अष्टादश दोष राशि, जय परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 40 गुण गंभीर। अब यहाँ कर्मन की 63 प्रकृति नाश, यहाँ पर जो है मूल पाठ में चौकर्म की 63 प्रकृति नाश परिवर्तन कर दिया। उनमें सोचा क्योंकि जो घातीय कर्म होते हैं उनकी तो 47 प्रकृतियाँ होती हैं, तो फिर बाकी की 16 प्रकृतियाँ हैं वो नाम कर्म की जो है कैसे इसमें मिलाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो 16 में पूरी नहीं है, 13 आएंगी उसमें नाम कर्म की, और 3 जो है आयु की हैं, तो वो जो है इसमें परिवर्तन कर दिया। लेकिन इसको अपने जो है दूसरी तरीके से देखते हैं। ये पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य उन्होंने जो है विचार दिया कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं, तो उसमें भव विपाकी, जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और पुद्गल विपाकी, इसमें सारे कर्म समाहित हो जाते हैं। तो उनकी 4 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं उनमें से 63 प्रकृतियों को, तो इसमें चौकर्म की 63 प्रकृति नाश में कोई यानी बाधा नहीं है, क्योंकि अपना धर्म अनेकांत है, अनेक दृष्टि से अपने को विचार करना चाहिए, तब जो है उसका सही जो है समाधान मिल जाता है। तो यहाँ पर 47 जो है घातीय कर्म की हैं और 16 जो है अघातीय कर्म की हैं। उसमें अघातीय कर्म की जो रहती हैं, पहले अपन इसमें घातीय कर्म की देखें तो ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, ये 47 हो जाती हैं। फिर नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रीय आदि 4 जातियां, उद्योत, आतप, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, ये 13 प्रकृति हैं। और 3 जो हैं आयु, उनको भगवान ने बांधा नहीं, तो उनको ही नाश मान लिया जाता है। उनका बंधन ही नहीं किया तो उसको नष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए तो ऐसे कुल मिला करके यहाँ पर 63 प्रकृतियों को नष्ट करके और अष्टादश दोष रास, 18 दोषों से भगवान रहित होते हैं, और जो परम गुणों से भरे हुए हैं, अनंत धैर्य से युक्त हैं, और उनके जो है अपन कहने के लिए यहाँ पर 46 गुण जो गंभीर हैं, उसमें कौन कौन से, जहाँ अतिशय जाते हैं जिसमें 34 अतिशय हो जाते हैं, फिर 8 प्रातिहार और 4 चतुष्टय, तो ऐसे जो है 46 गुण उनके यानी कहने के लिए भगवान के जो है मैंने उनका भी वर्णन करना अपने यानी उन पर भी जो विचार करें तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। शुभ समसरण शोभा पार्षद इंद्र नमत कर शीस धार, देवादिदेव हंत देव वंदो मन बचतन कर सुसेव। जहाँ भगवान का समोषण होता है बहुत ही शोभायमान होता है, और 100 इंद्र भगवान को मस्तक झुका करके नमस्कार करते हैं। तो 100 इंद्रों में भवनवासी के 40 होते हैं, बेहतर के 32 होते हैं, कल्पवासियों के 24 होते हैं, और चंद्रमा और सूर्य और मनुष्यों में चक्रवर्ती और त्रिंचों में सिंह, ऐसे 100 इंद्रों से भगवान वंदित होते हैं। और देवादिदेव अनंत देव जो हैं उनकी मैं मन वचन काय से सेवा करके और उनको नमस्कार करता हूँ।
जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षर में महिमानूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुचेत। तो भगवान की जो ध्वनि होती है वो ओंकार रूप होती है और वो निरक्षरी होती है, लेकिन जब कर्णपुट में जाती है तो वो अक्षर के रूप में परिणत हो जाती है। और वो जिसकी महिमा जो है अनुपम है, यानी जिसको कोई उपमाएं नहीं दी जा सकती, और जहाँ पर 18 महाभाषाएं होती हैं और 700 लघु भाषाओं में वो परिवर्तित होती है। सो स्याद बाद में सप्त भंग गणधर गूंथे, 12 सुअंग रवि शशि नहरे, सो तम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय। भगवान की वाणी के लिए कह रहे हैं कि वो स्यादवाद में होती है। स्याद होता है किसी अपेक्षा से कथन होता है, वो स्यादवाद में है, और उसमें 7 भंग होते हैं, और गणधर देव उसको जो है द्वादशांग रूप से उसकी रचना करते हैं। जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा भी जिस अंधकार को दूर नहीं कर सकते, वो जो है अंधकार साथ से दूर हो जाता है। तो ऐसे शास्त्रों में बड़ी प्रीति पूर्वक, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसको नमस्कार करता हूँ। गुरु आचार्य उपझाए साधु, तन नगन रत्नत्रय निधि अगाध, संसार देह वैराग्य धार, निर्वांछित पे शिव पद निहार। तो इसमें 3 जो है साधु, तो उसमें आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों गुरु की जो है संज्ञा को प्राप्त होते हैं, और जो रत्नत्रय से युक्त होते हैं, और उनकी जो रत्नत्रय निधि रहती है वो अगाध यानी समुद्र के समान अथाह होती है, और जो तन से नगन यानी दिगंबर होते हैं, और साथ साथ में संसार शरीर से जो है वैराग्य को धारण करने वाले होते हैं, और किसी लौकिक आकांक्षा से रहित होकर के वो तप तपते हैं, और हमेशा जो है मोक्ष जो है पद को निहारते रहते हैं, मोक्ष की इच्छा को लेकर के उनके जीवन में तप का अंगीकार करते हैं। गुण 36 25 8 20 भवतारण तरन जिहाज ईस, गुरु की महिमा वर्णी न जाय, गुरु नाम जपो मन वचन का। आचार्य के जो है 36 गुण होते हैं, उपाध्याय के 25 होते हैं, और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। एक दिन प्रश्न किया था कि जो है उपाध्याय के 25 हैं और साधु के 28 हैं, तो वो उनको जो है बड़ा कैसे? तो यहाँ पर आचार्य के केवल 36 ही गुण नहीं होते, उनके 36 भी होते हैं, 25 भी होते हैं और 28 भी होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 भी हैं और 28 भी हैं, और साधु के केवल 28 मूल गुण होते हैं। तो इस प्रकार से इन सब के लिए, और ये कैसे हैं? भव तारण तरन जिहाजीज, भव समुद्र से पार करने के लिए स्वयं तरने वाले हैं और दूसरों को तारने वाले जहाज के समान हैं। और गुरुओं की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता, इसलिए मन वचन का ऐसे सदा में उनके नाम को जपता हुआ, उनका ध्यान करता हुआ नमस्कार करता हूँ। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जितनी अपनी शक्ति है उतना ही करना चाहिए, शक्ति से जो है अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो शक्ति तस् त्याग तपसी, ऐसा जो सूत्र भी आता है तत्वार सूत्र में, तो उसके माध्यम से जितनी शक्ति है उतना करें, और शक्ति नहीं हो तो उस पर जो है श्रद्धा रखना चाहिए। यानी उसमें यदि अपन कर नहीं पाते तो उसका जो है गलत प्ररूपण नहीं करना चाहिए कि नहीं इस समय तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं, जो है शास्त्र में वैसा जो है अपने लिए उसको जो है श्रद्धान में धारण करना चाहिए। और जो श्रद्धावान होता है, यहाँ पर ध्यानत कवि ने रचना की है,
तो वो कह रहे हैं कि जो शुद्धावान जीव होता है वो अजर अमर पद को प्राप्त करता है। तो अजर यानी जो जरा से रहित बुढ़ापा और मरण से रहित यानी मोक्ष पद को वो प्राप्त करता है। श्री जिनके प्रसाद ते सुखी रहे सब जी, याते तन मन वचन ते सेवो भव्य सदी। तो जिनके प्रसाद से सभी जीव सुखी रहते हैं, इसलिए मन वचन काय से भव्य जीव जो है उनकी सदा सेवा करें, ऐसा जो है आखिरी में उन्होंने समापन किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा,